वंदन दोस्तों। ध्यान नगरी काशी से मैं आशा गुप्ता इस काशी शक्ति ध्यान मंच में एक बार फिर से बहुत बहुत आप लोगों का स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज हम नवरात्र का चौथा दिवस है और हम लोग माता कुष्मांडा के देवी पूजन करेंगे। तो माता कुष्मांडा का बहुत ही दिव्य रूप है दोस्तों। कहते हैं कि जब इस सृष्टि का रचना नहीं हुआ था तो उन्होंने इस सृष्टि की अपने मंद हंसी से इस सृष्टि की रचना की है। और उनका स्वरूप बहुत ही दिव्य है। उनकी 8 भुजाएं हैं। इनकी पूजा आराधना करने से हमारे सारे रोगों का नाश होता है। तो चलिए पहले हम लोग माता का दीप पूजन करेंगे। रश्मि दीप पूजन करेंगे। रश्मि। साउंड म्यूट। साउंड म्यूट। थोड़ा सा कैमरा को और नीचे कर। हाँ, ठीक है, ठीक है। खुली है। आ रही है अभी हाँ। ना? आज हम दुर्गा जी के 108 नामों का वर्णन करेंगे। ओम श्री दुर्गाय नमः। एक श्री मिनट, एक मिनट, एक मिनट। शंख नाद होने दीजिए। आवाज नहीं आ रहा है लेकिन। आवाज नहीं आई। शंख की आवाज नहीं आई क्या? हल्की आई है दी। चलिए ठीक है, ठीक। माता को बज गया है शंख ना। ठीक है। अच्छा। आवाज जय माता। हाँ, आवाज रश्मि। नहीं होता ना। ओम श्री दुर्गाय नमः। श्री दुर्गा स्तोत्र नाम श्रोत शंकर जी पार्वती जी से कहते हैं कि कमलानने अब मैं अष्टोत्तर शत नाम का वर्णन करता हूँ। सुनो, जिसके प्रसाद या श्रवण मात्र से ही परम साध्वी भगवती प्रसन्न हो जाती है। ओम सती स्वाध्वी भगीरथा भवानी भवमोचनी आर्या दुर्गा जया आद्या त्रिनेत्रा शूलधारिणी पिनाक धारिणी चित्रा चंडघंटा महातपा मनः बुद्धि अंकारा चित्रूपा चिता चेति सर्व मंत्रमयी सत्ता सत्यानंद स्वरूपिणी अनंता भावनी भाव्या भव्या अभव्या सदागति शांभवी देवमाता चिंता रत्न प्रिया चिंता रत्न प्रिया दक्ष कन्या दक्ष विनाशिनी अपर्णा अनेक वर्णा पाटला पाटलावती देव माता रत्न प्रिया सर्वविद्या दक्ष कन्या दक्ष यज्ञ विनाशिनी अपर्णा अनेक वर्णा पाटला पाटलावती पट्टांबर परिधाना कलम रजनी अमे विक्रमा क्रूरा सुंदरी सुरसुंदरी वन दुर्गा मातंगी मतंग मन पूजता ब्राह्मी माहेश्वरी ऐन्द्री कौमारी वैष्णवी चामुंडा वाराही लक्ष्मी पुरुषाकृति विमला उत्कर्षणी ज्ञान क्रिया नित्या बुद्धिदा बहुला बहुल प्रेमा सर्ववाहन वाहना निशुम्भ शुम्भ हनिनी महिषासुर मर्दिनी मधुकैटभ हंत्री चंड विनाशिनी सर्वासुर विनाशा सर्वदा नवघातिनी सर्वशास्त्रमयी सत्या सर्वास्त्र धारणी अनेक सरस सस्ता अनेकास्त्र धारणी कुमारी एक कन्या कौमारी युवती यति अप्रौढ़ा प्रौढ़ा वृद्धमाता बलप्रदा महोदरी मुक्त केशी घोर रूपा महाबला अग्निज्वाला रौद्रमुखी काल रात्रि तपस्विनी नारायणी भद्रकाली विष्णु माया जलोदरी शिवदूती कराली अनंता परमेश्वरी कात्यायनी सावित्री प्रत्यक्षा ब्रह्मवादिनी। बोलो दुर्गे माँ की जय। जय। थैंक यू रश्मि, बहुत बहुत धन्यवाद माता के सतनाम का। इसी देवी के स्वरूप को इकट्ठे अब नेक्स्ट कौन अपनी सेवा देगा? दोस्त, जिनकी भी स्पीकर अगर ये है तो फिर बंद कर लीजिए, नहीं तो ना वो आवाज वाइब्रेट होते रहता है। ऐसे तो मैं कर दूंगी, पर जिनका स्पीकर है। हाँ, पहले कौन सेवा दे रहा है? खुशबू देंगी आप पहले? पहले अपॉइंटमेंट करवाए हैं, कहाँ जाएंगे? ठीक। मैम, ये म्यूट कर दीजिए, आवाज आ रही है। इसके में से आ रही है। लीलावती। अच्छा।
खुशबू, आप कंफर्टेबल हो अभी कि लेट से देंगी? कोई रेडी है? अच्छा ठीक है, चलिए पूनम पांडे आप करिए। हाँ हाँ, गार्गी जी करा भी लीजिए रेडी तब है। तक। गार्गी गार्गी जी जी हैं? भी अच्छा, रेडी है। गार्गी हाँ जी तैयार हो, चलिए गार्गी हाँ जी आप हाँ। दीजिए, ठीक, ओके। सभी अपना वीडियो ऑन कर लें, सभी अपना वीडियो ऑन कर लें। हाँ, तभी देखने में अच्छा लगता है उस पे, बिंदु भाभी अपना यूट्यूब में। वीडियो ऑन कीजिए, बिंदु भाभी। स्टार्ट करना है। जी जी। आ, हिंदी हिंदी में वो एक गाना है, उसको माता के नाम से मैं ये कर रही हूँ। इतनी शक्ति हमें देना माता, मन का विश्वास कमजोर होना। इतनी शक्ति हमें देना माता, मन का विश्वास कमजोर होना। हम चले नेक रास्ते पे, हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। इतनी शक्ति हमें देना माता, मन का विश्वास कमजोर होना। दूर अज्ञान के हो अंधेरे, तू हमें ज्ञान की रोशनी दे। हर बुराई से बचते रहे हम, जितनी भी दे भली जिंदगी दे। बैर होना किसी का किसी से, भावना मन में बदले की होना। हम चले नेक रास्ते पे, हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। इतनी शक्ति हमें देना माता, मन का विश्वास कमजोर होना। धन्यवाद। जय माता दी। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, धन्यवाद गार्गी जी। जी। अब कौन सेवा देंगे? सभी को देना है सेवा, तो कौन जो देंगे आगे। लीलावती जी, आप देंगी कुछ सेवा? आप कुछ भजन या कीर्तन करेंगी? जी। गीता जी का हैंड रेज। किसका? गीता अच्छा, जी, गीता। गीता जी। जी जी जी। हाँ गीता जी, अनम्यूट कर लीजिए, अनम्यूट कर लीजिए, अनम्यूट कर लीजिए अपने आप को। आ गए अब? हेलो। जी जी, आ रही जय है। माता दी। मैया का ये रूप सुहाना लगता है, भक्तों का तो दिल दीवाना लगता है। मैया का ये रूप सुहाना लगता है, भक्तों का तो दिल दीवाना लगता है। पल भर में भर देती सबकी झोली, पल भर में भर देती सबकी झोली। इसे तो रिश्ता पुराना लगता है, मैया का ये रूप सुहाना लगता है, भक्तों का तो दिल दीवाना लगता है। हरे जोड़े में सजी है चांद सी मैया, खूब लहरों में सजी है प्यारी सी मैया। इनका तो मुखड़ा सुहाना लगता है, भक्तों का तो दिल दीवाना लगता है। मैया का ये रूप सुहाना लगता है।
लंबे लंबे बालों में क्या खूब लगा है गजरा, लंबे लंबे बालों में क्या खूब लगा है गजरा, तीखे तीखे नैनों में सजरा गजरा, इनका तो मुखड़ा सलोना लगता है, हाथों का कंगन सुहाना लगता है, भक्तों का तो दिल दीवाना लगता है, मैया का रूप सुहाना लगता है, पीले पीले शेर पे बैठी मैया, पीले पीले शेर पे बैठी मैया, पार करने आ गई सबकी नैया, पार करने आ गई सबकी नैया, इनका तो दरबार सुहाना लगता है, इनका तो दरबार सुहाना लगता है, भक्तों का तो दिल दीवाना लगता है, मैया का ये रूप सुहाना लगता है, एक तरफ लंगूर चले एक तरफ है कन्या, बीच में मेरी माँ चले कर दो दैया, मैया का चोला सुहाना लगता है, भक्तों का तो दिल दीवाना लगता है, मैया का ये रूप सुहाना लगता है, भक्तों का तो दिल दीवाना लगता है। जय माता की। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। दादी माता जय माता, बहुत बहुत सुंदर बहुत सुंदर, धन्यवाद गीता जी। जी अब नेक्स्ट, हाँ माता इंदु माता जी, चलिए ठीक। मैं जी वैष्णवी जी माता की आरती गाना चाहती हूँ। जी जी बिल्कुल मामा। जय वैष्णवी माता मैया, जय वैष्णवी माता, हाथ जोड़ते आगे आरती मैं गाता, शीश पर छत्र विराजे मूर्तियां प्यारी, गंगा बहती चरणन ज्योति जग न्यारी, ब्रह्मा वेद पढ़े नित द्वारे, शंकर ध्यान धरे सेवक चौर डुलावत, नारद नित करे, सुंदर गुफा तुम्हारी मन को यति भावे, बार बार देखन को माये मन चावे, बबन पे झंडे झूले घंटा धुनी बाजे, ऊंचा पर्वत तेरा माता प्रिय लागे, पान सुपारी ध्वजा नारिय भेंट पुष्प मेवा, दास खड़े चरणों में दर्शन दो देवा, जो जन निश्चय करके द्वार तेरे आवे, उसकी इच्छा पूरन माता हो जावे, इतनी स्तुति निस दिन जो भी नर गावे, कहते सेवक धनु सुख संपत्ति पावे। जय माँ, जय माँ। बहुत धन्यवाद माता जी, बहुत सुंदर, धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू। ये अब नेक्स्ट कौन है? जी हाँ शैलजा जी, शैलजा जी अनम्यूट हाँ करके जी, हाँ कर लिया मैंने। देवी जी की गा रही हूँ। नौराते आए हरे हरे, नौराते आए हरे हरे, नौराते आए मैया के, सब मिल जुल मैया को मनाए,
नौराते आए आई हरे 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 नौर नौराते आए मैया के। नौ बहनों की देखो टोली कैसी अजब निराली। नौ बहनों की देखो टोली कैसी अजब निराली। हाथों में रची है मैया, हाथों में रची है मेहंदी, कप चूनर सी डाली। नौराते आए हरे हरे नौराते आए मैया के। सब मिलजुल मैया को मनाए। ना मांगू मैं हीरा मोती, ना चांदी ना सोना। ना मांगू मैं हीरा मोती, ना चांदी ना सोना। मैं तो मांगू माँ चरणों में एक छोटा सा कोना। मैं तो मांगू माँ चरणों में एक छोटा सा कोना। नौराते आए हरे हरे नौराते आए मैया के। सब मिलजुल मैया को मनाए। पान सुपारी ध्वजा नारियल तेरी भेंट चढ़ाऊं। पान सुपारी ध्वजा नारियल तेरी भेंट चढ़ाऊं। छत्र चढ़ाऊं तो पे मैया छप्पन भोग लगाऊं। छत्र चढ़ाऊं तो पे मैया छप्पन भोग लगाऊं। नौराते आए हरे हरे नौराते आए मैया के। सब मिलजुल मैया को मनाए। मनोकामना हो जो पूरी ये तो वचन निभाऊं। मनोकामना हो जो पूजी तो जो वचन निभाऊं। जोर शोर से मैया तेरा जगराता करवाऊं। राते आए हरे हरे नौराते आए मैया के। सब मिलजुल मैया को मनाए। जय हो माता रानी की जय। बहुत धन्यवाद जी, सुंदर। बहुत सुंदर। थैंक यू। हाँ जी, अब नेक्स्ट रचना या खुशबू, अगर आप कुछ गाएंगे, या लीलावती देवी। मैं गा देती हूँ। हाँ, ठीक ठीक जय ठीक। माता दी। रचना इसके बाद आप तैयार रहना, हाँ? आप गाएंगी ना? सामर सामर तुलसी के हरियर हरियर पतवा, अरे हरियर हरियर पतवा, मुजरिया झरी जाला जाला हो हो रे आंगनवा। आंगनवा। मुजरिया झरी जाला हो आंगनवा। उठ उठ पार्वती झार घर आंगनवा, अजी झार घर आंगनवा की भोला बाबा आवत हुई है आंगनवा की भोला बाबा आवत हुई है आंगनवा। सामर सामर तुलसी के हरियर हरियर पतवा, अरे हरियर हरियर पतवा, मोजरिया जाला हो आंगनवा, मोजरिया जाला हो घर आंगनवा, अरे झारा घर आंगनवा, राम लखन आवत हुई है आंगनवा, कि राम लखन आवत हुई आंगनवा। सावर सावर तुलसी के हरियर हरियर पतवा, अरे हरियर हरियर पतवा, मोजरिया जाला हो आंगन, मोजरिया झरी जाला हो आंगन। एक एडिट तो किया था, एक बहन ने पहले उसको गाया है, उसको भी मैंने बनाया है, तो थोड़ा उसको भी गा ही देती हूँ। सेकेंड। मैया का रूपवा सुहाना लगता है, मैया का रूपवा सुहाना लगता है, देखो 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 प्यारा लगता है। हाँ मैया का रूपवा
सुहाना लगता है। देखो देखो कितना प्यारा लगता है। पल भर में कैसे बदलते हैं चेहरे, चेहरे का मुस्कान दीवाना करता है। मैया का रूपवा सुहाना लगता है। देखो देखो कितना प्यारा लगता है। ध्यान करना ज्ञान पाना अनुभव करना है। सारी शक्ति खुद में समाई जागृत करना है। हाँ, ध्यान करना ज्ञान पाना अनुभव करना है। सारी शक्ति खुद में समाई जागृत करना है। सोचो 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 कितना प्यारा लगता है। ध्यान का अनुभव निराला लगता है। हाँ, सोचो 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 प्यारा लगता है। ध्यान का अनुभव निराला लगता है। मैया का रूपवा सुहाना लगता है। देखो देखो कितना प्यारा लगता है। मैया का रूपवा सुहाना लगता है। सोचो सोचो कितना प्यारा लगता है। धन्यवाद। अद्भुत। जितना भी बड़ाई करेंगे खुशबू कम है, बहुत ही ये गाना तो सुंदर। मैंने लंच में 1:30 बजे ही एडिट किया, लेकिन एक बहन ने इस पे गाया तो मैंने सोचा क्या करूं। मैंने बोला कोई बात नहीं, जो पहले है नीम तुलसी वाला गा के फिर इसको एडिट करती नहीं हूँ, नहीं, फिर इसको गा बहुत के सुनाती अगर हूँ। आप एडिट किए हैं तो और भी बहुत बड़ी बात है। माता हाँ, पूरा आपको बनाया। अभी तुरंत लंच खाना खा रही थी और इसको लिखी तुरंत 8 लाइन। अरे बोला वाह, आज तो पक्का सुनाएंगे माता के दरबार में। बहुत सुंदर। तालियां एक बार आपके लिए। थैंक बहुत सुंदर। हाँ रचना, आप क्या माता की यू। सेवा दे रही है? सभी कोई जय वीडियो माता ऑन दी। करें। सरिता जी, बिंदु जी, सीमा, क्यों आप लोग वीडियो बंद की हैं? देखिए कितना सुंदर लगेगा जब शाम में देखेंगे आप लोग यूट्यूब पे। तो सब कोई ऑन कर लीजिए अपना वीडियो को। जी। हाँ रचना। हाँ, हाँ, जय माता दी। जय माता दी। मैं जब भी पुकारूं माँ, तुम दौड़ी चली आना। मैं जब भी पुकारूं माँ, तुम दौड़ी चली आना। एक पल भी न रुकना माँ, मेरा मान बढ़ा जाना। एक पल भी न रुकना माँ, मेरा मान बढ़ा जाना। नवरात्रों में मैया तेरी जोत जलाऊंगी। नवरात्रों में मैया तेरी जोत जलाऊंगी। जब जोत जले मैया आके दर्श दिखा जाना। जब जोत जले मैया आके दर्श दिखा जाना। मैं जब भी पुकारूं माँ, तुम दौड़ी चली आना। मैं जब भी पुकारूं माँ, तुम दौड़ी चली आना। एक पल भी न रुकना माँ, मेरा मान बढ़ा जाना। फागुन के महीने में तेरा कलश रंगाऊंगी। फागुन के महीने में तेरा कलश रंगाऊंगी। जब रंग चढ़ेगा मेरी माँ, तुम खेलन आ जाना। जब रंग घुलेगा मेरी माँ, तुम खेलन आ जाना। मैं जब भी पुकारूं माँ, तुम दौड़ी चली आना। एक पल भी न रुकना माँ,
मेरा मान बढ़ा जाना, एक पल भी न रुकना माँ, मेरा मान बढ़ा जाना। सावन के महीने में तेरा झूला डालूंगी, सावन के महीने में तेरा झूला डालूंगी। जब झूला डलेगा मेरी माँ, तुम झूलन आ जाना। जब झूला डलेगा मेरी माँ, तुम झूलन आ जाना। मैं जब भी पुकारूं माँ, तुम दौड़ी चली आना। मैं जब भी पुकारूं माँ, तुम दौड़ी चली आना। एक पल भी न रुकना माँ, मेरा मान बढ़ा जाना। एक पल भी न रुकना माँ, मेरा मान बढ़ा जाना। बीच भंवर में माँ मेरी नैया डोल रही, बीच भंवर में माँ मेरी नैया डोल रही। तुम नैया को आकर माँ जरा पार लगा जाना, तुम नैया को आकर माँ जरा पार लगा जाना। मैं जब भी पुकारूं माँ, तुम दौड़ी चली आना। मैं जब भी पुकारूं माँ, तुम दौड़ी चली आना। एक पल भी न रुकना माँ, मेरा मान बढ़ा जाना। एक पल भी न रुकना माँ, मेरा मान बढ़ा जाना। जय माता दी। जय माता दी। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। धन्यवाद रचना। हाँ, लगता अरे है धन्यवाद। गुड़िया तो तैयारी की हुई है। हाँ गुड़िया, जय माता रानी। जय इसके जय बाद, हे। इसके बाद कौन देंगे वो बता दीजिए तो। जी, पूनम सिंह, बीना, कोई और? ठीक है, आप लोग तैयारी करिए। ठीक है गुड़िया, कंटिन्यू। जय जय हे जगदम्बे माता, जय जय हे जगदम्बे माता। द्वार तिहारे जो भी आता, द्वार तिहारे जो भी आता, बिन मांगे सब कुछ पा जाता। जय जय हे जगदम्बे माता, जय जय हे जगदम्बे माता। तू चाहे तो जीवन दे दे, चाहे तो पल में जीवन ले ले। तू चाहे तो जीवन दे दे, चाहे तो पल में जीवन ले ले। जन्म मरण सब हाथ है तेरे, है शक्ति है माता। जय जय हे जगदम्बे माता, जय जय हे जगदम्बे माता। पापी हो या होय पुजारी, राजा हो या होय भिखारी। पापी हो या होय पुजारी, राजा हो या होय भिखारी। फिर भी तूने जोड़ा सबसे माँ बेटे का नाता। जय जय हे जगदम्बे माता, जय जय हे जगदम्बे माता। जब जब जिसने तुझको पुकारा, जब जब जिसने तुझको पुकारा,
तूने दिया है बढ़ के सहारा, तूने दिया है बढ़ के सहारा, हर भूल रही हो तेरा प्यार ही राह दिखाता। जय जय हे जगदम्बे माता, जय जय हे जगदम्बे माता, द्वार तिहारे जो आता, बिन मांगे सब कुछ पा जाता। जय जय हे जगदम्बे माँ। दीदी याद है पिताजी बचपन में, मेरा आवाज तो बढ़िया नहीं है, बहुत खराब आवाज है, पर ये पिताजी बचपन में गाते थे इसलिए ये मुझे बहुत पसंद था। याद है दीदी? बिल्कुल बिल्कुल। मैं तो इसीलिए मेरा कहती कि तुम माता के पास आरती करते हुए गाती तो और भी बढ़िया अच्छा रहता। धन्यवाद, बहुत सुंदर मेरा है। आवाज तो अच्छा नहीं होगा पर फिर भी। नहीं नहीं, सबकी आवाज बहुत सुंदर है, और माता भाव देखती है, किसी का आवाज नहीं देखते, बहुत सुंदर है। जी, एक और हम लोग ले सकते हैं। तो चलिए मैं एक गाती हूँ आज। आज माँ का जागरण है, बोली सबको लगानी है। आज माँ का जागरण है, बोली सबको लगानी है। जिसको मैया हाथ न दिए, उसको मैया कुछ न कहे। जिसको मैया हाथ न दिए, उसको मैया कुछ न कहे। जब मैया हाथ दे दी, ताली सबको बजानी है। जब मैया हाथ दी है, ताली सबको बजानी है। आज माँ का जागरण है, बोली सबको लगाना है। आज माँ का जागरण है, बोली सबको लगाना है। जिसको मैया पैर न दिए, उसको मैया कुछ न कहे। जिसको मैया वो न दिए, उसको मैया कुछ न कहे। जब मैया पैर दे दी, एक बार दर्शन को तो आना है। जब मैया पैर दे दी, उनको दर्शन को तो आना है। आज माँ का जागरण है, बोली सबको लगाना है। आज माँ का जागरण है, बोली सबको लगाना है। जिसको मैया गोद न भरी, उसको मैया कुछ न कहे। जिसका मैया गोद न भरी, उसको मैया कुछ न कहे। जब मैया गोद भरती, एक बार जागरण तो करवाना है। जब मैया गोद भर दी, एक बार जागरण तो करवाना है। आज माँ का जागरण है, बोली सबको लगाना है। आज माँ का जागरण है, बोली सबको लगाना है। जिसको मैया धन नहीं दी, उसको मैया कुछ न कहे। जिसको मैया दौलत नहीं दी, उसको मैया कुछ न कहे। जब मैया दौलत दे दी, तो उसको भंडारा जी माना है। जब मैया दौलत दे दी, उसको भंडारा जी माना है। आज माँ का जागरण है, बोली सबको लगाना है। आज माँ का जागरण है, बोली सबको लगाना। बोलो जय माता दी। थैंक यू, थैंक बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। यू। धन्यवाद। तो दोस्तों, अब टाइम हो चुका है। अब इसी अद्भुत छवि के साथ हम लोग ध्यान पे चलेंगे, और आज हम लोग अपने अनाहत चक्र पे ध्यान करेंगे, माता कुसमांडा को ध्यान में रखते हुए। और आज का ध्यान रश्मि कराएंगी। पानी सब कोई पहले ले लीजिए, और जैसा निर्देश दिया जाएगा वही करिएगा। आंखें बिल्कुल नहीं खोलनी है। तो चलिए, सब कोई अपने आराम की स्थिति में बैठ जाए। चलिए दोस्तों,
ध्यान की तरफ गमन करते हैं। तो जैसे कि हम रोज सुखासन में बैठते हैं उसी तरह बैठ जाएंगे। पालती मार सकते हैं तो पालती मार लीजिए, नहीं तो सोकर बैठ के और पैरों को क्रॉस करके बैठ जाएंगे। चश्मा लगाओ तो चश्मा उतार। सुखासन में मतलब बिल्कुल रिलैक्स, कोई भी स्ट्रेस नहीं, एकदम रिलैक्स। एक गहरी लंबी सांस लेकर एक पल रुकते हुए और उसको धीरे धीरे छोड़ दो। एकदम पूरी बॉडी में शांति की फीलिंग होती है। जिसका भी माइक ऑन है प्लीज ऑफ कर दो। धीरे धीरे एकदम शांत होते जा रहे हैं। अपने पैरों के तलवों को देखिए और शांत होने को बोलिए। इसी प्रकार ऊपर देखते हुए अपने शरीर को धीरे धीरे शांत होने को बोलिए। दोस्तों, जैसा आप बोलते हैं ना वैसा ही होता है। प्लीज माइक ऑफ कर लीजिए अपना, जिसका भी खुला। कुंडलियां शांत, घुटने शांत, जंघाएं शांत, लोअर बैक शांत, लोअर एब्डोमेन शांत, पूरी रीढ़ की हड्डी नीचे से लेके ऊपर तक धीरे 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 देखते जाइए और शांत होने को बोलिए। पीठ, कंधे, बाजू, हथेली, उंगलियां, नाक शांत, एकदम रिलैक्स। पूरा पेट, छाती शांत। शांत बोलते ही एकदम शांत होती प्रतीत होती है। पूरी गर्दन आगे पीछे शांत। सिर का पीछे वाला हिस्सा, ऊपर वाला हिस्सा शांत। पूरा चेहरा, एक एक चीज को देखिए दोस्तों। आंखें, नाक, होठ, थोड़ी, गाल, दांत, जीभ, मसूड़ शांत, एकदम शांत हो चुके हैं। कोई स्ट्रेस नहीं है। धीरे से अपनी चेतना को अपने नासिका द्वार पर लाइए, एकदम प्यार से।
और देखिए जो सांसें आप ले रहे हैं और जो छोड़ रहे हैं, सांसों को ही देखना है। लेने वाली सांस और छोड़ने, सांसों को ही देखना है। सांसों को देखने से ही हम पूर्ण रूप से प्रेजेंट में आ पाएंगे। उसको बोल दीजिए दोस्तों, मैं पूर्ण रूपेण प्रेजेंट में हूँ, वर्तमान में हूँ। सांसों को देखिए, सांस लेने वाली सांस कितना अंदर जा रही है, अब उसी सांस को देखते हुए धीरे धीरे सांस के सहारे ही अपनी चेतना को मूलाधार पर लाइए दोस्तों। मूलाधार, बिल्कुल जहाँ आप बैठे हैं, तो जो भी आसन पे टच हो रहा है ना दोस्तों, वही मूलाधार। और हमने मूलाधार में शैलपुत्री को स्थापित कर दिया है, दृढ़ संकल्प ले लिया है शैलपुत्री ने। तो और कोई नहीं, आप ही हैं। देखिए अपने मूलाधार में शैलपुत्री को देखिए, उनकी दृढ़ता को देखिए, उनके विश्वास को देखिए। वही विश्वास आपके अंदर भी है, वही दृढ़ता संकल्प आपके अंदर भी है। फील कीजिए। धीरे से मूलाधार से खुद को स्वादिष्टान पर लाइए दोस्तों। स्वादिष्टान नाभि से 4 इंच नीचे। देखिए दोस्तों, वहां आपने तपस्या में लीन ब्रह्मचारिणी को स्थापित कर दिया, विराजमान हो गई है ब्रह्मचारिणी, आपके स्वादिष्टान में लीन हो गई है तपस्या में, एकदम लीन, जैसे आप लीन हो चुके हैं तपस्या में। जैसे खुद को स्वादिष्टान पर लाइए। स्वादिष्टान नाभि से 2 इंच ऊपर, नाभि के आसपास, जहाँ आपकी सारी भावनाएं, सारे इमोशंस, आपकी क्रिएटिविटी, जहाँ आपने चंद्र घंटा को स्थापित किया है। चंद्र घंटा कोई और नहीं, आप ही हैं।
मणिपुर चक्र। मणिपुर चक्र पर आपने चंद्र घंटा को स्थापित कर दिया है दोस्तों। वो देखिए वहां चंद्र घंटा को देखिए, उनकी आशा अभिलाषा को देखिए, उनके प्रेम को देखिए, जहां पर शक्ति और शिव मिल चुके, एक हो चुके हैं मणिपुर पर शक्ति और शिव। तो शिव की चेतना और शक्ति की ऊर्जा मिलते हुए धीरे से अपनी चेतना को अपने हृदय चक्र पर लाइए। हृदय चक्र छाती के बिल्कुल बीचों बीच, अनाहत चक्र में बोलते हैं दोस्तों इसको। अनाहत, जहां कोई आहट नहीं, एकदम शांत, उसको अनाहत कहते हैं। जहाँ शांति है वही तो प्यार है। ये अनाहत चक्र को फील कीजिए दोस्तों। पहले अनाहत, जहां हमने देवी कुष्मांडा को विराजमान करना है। हजारों सूर्यों का प्रकाश लिए देवी कुष्मांडा विराजमान होने को तैयार है हमारे अनाहत में। एकदम हमने उनका सिंहासन कितना साफ कर लिया है, एकदम क्लीन। क्योंकि हमें वहां पर अपनी कुष्मांडा को विराजमान करना है, जो सुनहरी चमकती हुई, उनके चेहरे पर कितनी प्यारी स्माइल है। उनकी मुस्कुराहट को देखिए, कितनी प्यार भरी मुस्कान है, कितनी सुंदर है। हे देवी कुष्मांडा, मेरे अनाहत चक्र पर आप विराजमान हो जाइए। हजारों सूर्यों का प्रकाश लिए अपने 8 हाथों में अस्त्र शस्त्र लिए, धनुष बाण, फरसा भी है, भाला भी है, खड़ग भी है, खप्पर भी है, और माला भी है, कमंडल भी है, और एक हम सभी को, अपनी बच्चों को, सारे बच्चों को आशीर्वाद देने के लिए हाथ भी उन्होंने हमारी तरफ बढ़ाया हो। उनको अपने हृदय स्थान पर विराजमान कीजिए दोस्तों। वाह, कितनी सुंदर लग रही है देवी कुष्मांडा। उनकी ऊष्मा और शिव की ऊर्जा, चेतना
दोनों मिलकर अर्धनारीश्वर रूप में एक होकर अनाहत में विराजमान हो चुके हैं। प्यार से दर्शन कीजिए। चक्र ऊर्जा से भर गया है। हरे वस्त्रों में देवी कितनी सुंदर, कितनी प्यारी। जैसे एक बच्चा अपने माँ की तरफ देखता है ना दोस्तों, उस तरीके से निहारिए देवी कुष्मांडा को। चेहरे पर कितनी प्यारी स्माइल है, कितनी सुंदर है दोस्तों। सुंदरता के साथ साथ उन्होंने अस्त्र शस्त्र भी धारण किए हैं। और जैसे शिव शक्ति के मिलन से कार्तिकेय जी पैदा हुए हैं, उसी प्रकार शिव की चेतना और देवी कुष्मांडा की ऊर्जा ने मिलकर हमारे अंदर के सारे विकार हैं, जैसे लोभ, मोह, क्रोध, ईर्ष्या, प्रतिस्पर्धा, जलन, आलस्य, दोस्तों ये सब हमारे अंदर राक्षस रूप में बैठे हुए हैं। उनकी देवी कुष्मांडा की ऊर्जा से उत्पन्न कार्तिकेय ने हमारे अंदर के सभी राक्षसों को खत्म कर दिया, एकदम खत्म। एक भी विकार अब हमारे अंदर शेष नहीं रहा है दोस्तों। अपने हृदय चक्र को देखिए, इतनी शांति का अनुभव कर रहे हैं आप। अनाहत के अंदर प्रवेश कीजिए दोस्तों। क्या है, अपनी आत्मा में झांकिए और उस आत्म स्वरूप के दर्शन कीजिए। आत्म स्वरूप, परमात्मा का स्वरूप। आज आत्मा और परमात्मा अलग नहीं है। हमने सारे राक्षसों को खत्म कर दिया है, तो फिर आत्मा और परमात्मा एक होने से कैसे बच सकते हैं? आज आत्मा और परमात्मा एक हो गए। द्वैत से हम अद्वैत में पहुंच गए हैं, वहां दूसरा कोई नहीं, सिर्फ क्या है, प्रेम ही प्रेम, प्रेम ही प्रेम दोस्तों।
ब्रह्मांड का मूल तत्व प्रेम, सिर्फ और सिर्फ ब्रह्मांड में प्रेम है, प्रेम ही प्रेम। न मैं अलग हूँ न तुम अलग हो, अब हम बन गए, कोई अलग नहीं, कोई। मैं आप सभी में हूँ और आप सभी मेरे अंदर हैं। तत्त्वमसि, अपने अंदर दोहराइए, तत्त्वमसि। जो तुम हो वही मैं हूँ। जब तुम और मैं एक हो गए हैं तो किसी विकार की कोई जगह नहीं बची, सिर्फ और सिर्फ प्रेम, निस्वार्थ प्रेम, निस्वार्थ प्रेम ही ईश्वर का प्रेम है। आज आपके हृदय में निस्वार्थ प्रेम का जागरण हुआ है। आज देवी आप ही हो, हम सब देवी एक ही हैं। उस स्त्री तत्व को महसूस कीजिए, कितने शक्तिशाली हो गए हम, कितनी शीतलता है हमें, कितनी कोमलता आ गई है, कितना प्रेम। प्रेम ही प्रेम। आज हमारा हार्ट इतनी तेजी से धड़क रहा है, हमने कभी उसकी धक धक को महसूस नहीं किया। आज उसकी धक धक कितनी साफ सुनाई दे रही है, कितनी साफ। ये सारी नसों और नाड़ियों में हार्ट के द्वारा पंप होने वाले ब्लड को देखिए दोस्तों, वो भी कितना प्रसन्न चित्त है। और कितना बैलेंस तरीके से सारी नस और नाड़ियों में फ्लो हो रहा है। ब्लॉक्स खुल चुके हैं, अब हार्ट में कोई ब्लॉक नहीं है। हमारा रक्त संचार कितना सुचारू है, बिल्कुल मेंटेन, न कम न ज्यादा। हमारा हार्ट चक्र
हमारी थाइमस ग्लैंड से भी जुड़ा है दोस्तों। थाइमस ग्लैंड जो आध्यात्मिकता में प्रवेश करने के लिए एक दरवाजा है। थाइमस ग्लैंड को देखिए दोस्तों, अपने सर के पीछे वाले हिस्से में देखिए दोस्तों थाइमस ग्लैंड। जब थाइमस ग्लैंड एक्टिवेट हो जाती है तो आध्यात्मिकता के उच्चतम स्तर पर पहुंचने में कुछ भी देरी नहीं। अपने सर के बिल्कुल पीछे देखिए दोस्तों, जहां पर आई चक्र होता है ना, आगे माथे पर जहां हम बिंदी लगाते हैं, उससे अंदर जाके जस्ट पीछे उसको देखिए। अपने सहस्त्रार से आने वाली पिंक कलर की एनर्जी को देखिए, जो सिर के बीचों बीच हमारे सहस्त्रार से हमारे सर के अंदर थाइमस ग्लैंड में प्रवेश कर रही है। पिंक एनर्जी को देखिए दोस्तों, प्यार से भरी पिंक एनर्जी, ब्रह्मांड के मूल तत्व प्रेम से भरी हुई वो पिंक एनर्जी थाइमस ग्लैंड को एक्टिवेट कर रही है। बिल्कुल थाइमस ग्लैंड सर के पीछे कुछ वाइब्रेशन महसूस हो रही है, उसको फील कीजिए। वाव वाव, पूरी थाइमस ग्लैंड आपकी उस पिंक एनर्जी से भर चुकी है, एकदम प्यारी। इस बार को उस पिंक एनर्जी को धीरे धीरे, बिल्कुल धीरे धीरे, जैसे एक माँ अपने बच्चे को दुलारती है ना, एकदम कोमलता से धीरे धीरे अपने गर्दन में भर रही है पिंक एनर्जी। पूरे चेहरे को भर दिया है उस पिंक एनर्जी ने। चेहरा, गर्दन एकदम पिंक एनर्जी से लबालब हो चुके हैं। वाह, गर्दन पिंक एनर्जी से भर चुकी है, इस प्यार की फीलिंग से। गर्दन, मेरे कंधे, आपकी रीढ़ की हड्डी उस थाइमस ग्लैंड से जुड़ी हुई है और सीधे उस पिंक एनर्जी को अपनी रीढ़ की हड्डी में ले आइए, धीरे धीरे, एकदम प्यार से।
एकदम प्यार से, कोमलता से। ये माँ का प्यार है, माँ कुष्मांडा का प्यार है। वो अपने बच्चे को एकदम से कुछ नहीं देती है, धीरे धीरे प्यार से, क्योंकि उसको फिक्र भी है ना हमारी। जैसे एक माँ अपने बच्चे को धीरे धीरे खिलाती है ना कुछ, बस वही फीलिंग के साथ। और धीरे से अपने अनाहत चक्र को देखिए, पूरा पिंक एनर्जी से भर चुका है, माँ के प्यार से भर चुका है। हार्ट चक्र से रिलेटेड जितने भी ऑर्गन्स हैं, उनको माँ प्यार से दुलार रही है। तकलीफ नहीं होगी अब। सारी परेशानियां, सारी बीमारियां हार्ट चक्र से रिलेटेड धीरे धीरे अल्चान अग्नि में जाकर प्रकाश में बदल चुकी है। बहुत प्यार से माँ दुलार रही है अपने बच्चे को। धीरे धीरे अपनी पेट को देखिए, पिंक एनर्जी से भर चुका है। अपने लोअर बैक को देखिए, पिंक एनर्जी से भर चुका है। लोअर एब्डोमेन पिंक एनर्जी से भर चुकी है। पूरे पैर, घुटने, पिंडलियां, तलवे, उंगलियां, नाखून, आपका पूरा शरीर माँ कुष्मांडा के प्यार से भर चुका है, उनके दुलार से भर चुका है, उनकी केयर से भर चुका है। वो पूरी बॉडी में पिंक एनर्जी को देखिए। फील कीजिए दोस्तों, उस प्यार की फीलिंग को लीजिए। ऐसा अनुभव हो रहा है कि आज तक इतना निस्वार्थ प्रेम तो किसी ने नहीं किया हमको, किसी ने, सिर्फ एक माँ ने किया। और आज वही कुष्मांडा माँ हमको वही निस्वार्थ प्रेम से सरोवर कर रही है, सराबोर एकदम। ये स्वार्थ प्रेम अब हमको भी सभी को देना है, कोई स्वार्थ नहीं। जब हम निस्वार्थ प्रेम किसी को देते हैं और उससे बदले में कुछ नहीं मांगते, कोई आशा नहीं, कोई अभिलाषा नहीं किसी से, तो
हम एकदम शांत रहते हैं, हमारे अंदर कोई भी नकारात्मक सोच प्रवेश कर ही नहीं सकती। निस्वार्थ प्रेम ही ईश्वर का प्रेम है। आध्यात्मिकता में आगे बढ़ने के लिए निस्वार्थ प्रेम ही सबसे आवश्यक है। जैसे आज अपने माँ कुष्मांडा के निस्वार्थ प्रेम की फीलिंग को लिया है, अनुभव किया है, वही निस्वार्थ प्रेम हम सभी में फैलाएंगे। फिर देखिए जादू। सांसों को देखते रहिए, वो सांसें भी निस्वार्थ प्रेम से भर चुकी हैं। सांसों में भी माँ कुष्मांडा की ऊष्मा है और शिव की चेतना। आज हमने माँ कुष्मांडा और शिव की चेतना को स्थायी रूप से स्थापित कर दिया और शैल पुत्री की तरह मैं दृढ़ हो चुकी हूँ निस्वार्थ प्रेम देने के लिए। जो मिलता है उसको देना बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि जो आएगा, जब हम देंगे, खाली होंगे, जब भी तो ऊपर से आएगा वो प्रेम। बहुत प्यारी आपका चेहरा भी माँ कुष्मांडा की तरह ही चमक रहा है। वही प्यार भरी स्माइल, वही सूर्य का तेल, वही निडरता, वही गंभीरता और वही शीतलता आपके अंदर भी विराजमान हो चुकी। सांसों को देखिए, सांसों के जरिए धीरे धीरे तलवों तक जाना है, बहुत प्यार से, क्योंकि अब आप प्यार से भर चुके हैं, उस दिव्य प्यार, दिव्य प्रेम आज आपको आत्मसात हो गया है। सिर, चेहरा, गर्दन, कंधे, बाजू, कोहनी, अपनी हथेलियां,
पूरी पीठ, पूरी रीढ़ की हड्डी, छाती, पेट, कमर, जंघाएं, घुटने, पिंडलियां, एड़ियां, तलवे, ऊपर से पैर, उंगलियां, नाखून। धीरे से अपने पैर की उंगलियों को हिलाइए और अब अपने हाथों की उंगलियों को हिलाइए और अपनी दोनों हथेलियों को अपने हृदय स्थान पर लाइए। सारी प्रेम भरी उस ऊष्मा को, उस ऊर्जा को और चेतना को अपने हृदय में स्थायी रूप से बसा लीजिए। सदा सदा के लिए माँ कुष्मांडा विराजमान हो गई है आपके हृदय चक्र। और अब अपनी हथेलियों को धीरे से अपने चेहरे पर लाइए। वाह! जब हथेलियां चेहरे को टच कर रही हैं तो फील कीजिए आपका चेहरा कितना प्यारा, कितना कोमल, कितना सुंदर। और इस प्यार भरे चेहरे पर स्माइल लाते हुए धीरे से अपनी आंखों को, प्यारी प्यारी आंखें जिसमें कितनी चमक आ चुकी, प्यार की चमक, और उनको धीरे धीरे खोलिए और अपने मुस्कुराहट भरे चेहरे से अपनी हथेलियां हटा लीजिए। धन्यवाद दोस्तों, धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। ये पानी तो ले रखा होगा और अब अपने पानी में खुद को देखिए, खुद का चेहरा, स्माइल करता हुआ चेहरा, प्यार भरा चेहरा, और उसको अपने पात्र के जल में देखिए। वाह! सारी प्यार भरी एनर्जी जल के अंदर जा रही है, देखिए जाते हुए भी दिख रही है। वाह! सारा प्यार आज माँ कुष्मांडा का इस जल में समा गया है। अब इस प्यार भरे जल को ग्रहण कीजिए और अपने पूरी फैमिली को और देना आज, क्योंकि इसमें माँ कुष्मांडा का प्यार आ गया। सुंदर, इतना सुंदर ध्यान था रश्मि, मैं क्या बोलूं। बहुत सुंदर, बहुत अद्भुत अनुभव भी हुआ धन्यवाद, है। बहुत अच्छा। धन्यवाद, धन्यवाद। मैं तो कहूंगी इस पानी को अगर जो आरओ रहता है ना, अगर उसमें जा सकता है तो थोड़ी सी डाल दीजिए। दिन भर हम लोग ये प्रेम वाला पानी पिएंगे, दिन भर एनर्जी, इतने एक देरी के ध्यान का इसमें पानी में एनर्जी गया, माता का
प्रेम गया है। तो दोस्तों इसको दिन भर हम लोग पिएंगे, पूरा परिवार पिएगा, तो यही आज के दिन का निरोग होने का माता का पूरा आशीर्वाद रहता है। तो पूरे इस जल को हम लोग अपने पूरे परिवार को इसको दें और पूरी इसकी ऊर्जा लें। मुझे पूरी उम्मीद है कि इसका पूरा फायदा पूरे परिवार, पूरे सभी को मिलेगा। थैंक यू। हाँ, आज का कैसा ज्ञान ध्यान लगा? रतौला, राधा दी या पूनम पांडे कुछ कहना चाहेंगी आगे और कुछ? राधा दी दिख नहीं रही है? अच्छा है तो हाँ हाँ, राधा दी छोटी सी आज मुझे आप क्यों दिख रही है? अच्छा, पीछे शंकर बाबा है इसलिए आज छोटे से जी हाँ, राधा दी। सभी को आत्मवंदन। बहुत बहुत धन्यवाद रश्मि मैम। इतनी भयंकर एनर्जी होती है ना आपके, जो आप मेडिटेशन कराती हैं, तो बहुत ही फ्लो हो रहा था, इतना एक्सेस में एनर्जी होती है और वो रिलीज भी हो रहा था उबासियों के जरिए अंदर जो भी ब्लॉक है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, मैम ने बहुत अच्छा, रश्मि दी ने बहुत ही अच्छा बताया है, इतने अच्छे से बोला कि हमारा अनाहत चक्र प्यार की ऊर्जा से भरा होता है और इसमें दो रंग होते हैं, गुलाबी और हरा। गुलाबी प्यार का प्रतीक और हरा रंग जो मन को शांत करता है। जब आप लोग परेशान होते हो तो हिल एरियाज में जाते हैं ना, मन को शांत करने के लिए पहाड़ों में चले जाते हो क्योंकि ग्रीनरी होती है। कूष्मांडा का काम क्या था? कूष्मांडा जब अपने शिव तत्व से मिल गई थी तो ब्रह्मांड की रचना की। अब ब्रह्मांड की रचना उन्होंने कैसे करी? जब एक ही शरीर में दोनों तत्व मिल गए तो ऊर्जा का प्रादुर्भाव बढ़ता ही चला गया और दोस्तों इतना ज्यादा बढ़ गया कि वो विस्फोट हो गया। उसके विस्फोट से ही बहुत सारे यूनिवर्स, बहुत सारे गैलेक्सीज, बहुत सारे ब्रह्मांड की रचना हुई है और उसी से आपका ध्वनि और प्रकाश भी आया है दोस्तों। और उसी ऊर्जा से आपके त्रिदेवों का भी प्रादुर्भाव हुआ उनकी शक्तियों के साथ में, क्योंकि ये आगे और लीलाएं रचनी थी तो इनको उस रूप में अलग अलग लोक में स्थापित करना था। अब अगर हम बात करें, फिर जब ब्रह्मांड में ये सारा हो गया तो उन्होंने ये बोला कि अब हम ना एक ऐसे ग्रह का निर्माण करते हैं जिसमें 5 किंगडमों और पंच तत्व, और जिसमें स्त्री और पुरुष अलग अलग हो शरीर के रूप में। तो उसके लिए उन्होंने क्या लीला रची? सती की कहानी तो सभी को पता है। शिव को पता था सती का जन्म होगा तो आगे क्या स्टोरी बनने वाली है, क्योंकि ये सब स्क्रिप्ट पहले ही लिखे होते हैं। बस एक जो धरती इन्होंने बनानी थी उसमें लोगों को बताने के लिए पुराण वेद का भी वहीं पे लिखा गया कि ताकि लोग जब धरती पे आए तो वो किस तरह से अपने आप को संभालें, क्योंकि धरती की एनर्जी बहुत कम है। ऊपर जो हायर सेल से वहां की एनर्जी बहुत ज्यादा होती है। तो सती जब जन्म हुआ ना तो सती को कुछ भी नहीं पता था। पार्वती को तो नारद जी ने बता दिया था कि आपके पति शिव होने वाले हैं, तो इसलिए वो तपस्या में बैठ गई। बट सती को तो हमारे जैसे थी ना, कुछ भी नहीं पता था क्या होता है क्या नहीं। बस एक पेरेंट्स ने पूजा पाठ सिखाया तो वो करती थी। तो जहां पे दक्ष का घर था, उसका कमरा था सती का, उसमें खिड़की थी और खिड़की से ना दूर एक पहाड़, तो उसे ना एक इमेज दिखती थी दूर से। वो धुंधली धुंधली इमेज थी और वो नृत्य करते हुए दिखाई देती थी। तो एक दिन जब वो रोज याद करे कि ये किसकी है और ये मुझे आकर्षित क्यों कर रही है, ये जो वो नृत्य कर रहे हैं वो मुझे आकर्षित करे। जैसे हम लोग कहीं
कई बार होता है ना, कुछ लोगों से हमारा अट्रैक्शन ऑटोमेटिक हो जाता है, जानते भी नहीं है। तो ऐसे ही उसका अट्रैक्शन बढ़ता जा रहा था और वो परेशान हो रही थी बहुत कि ये है कौन और मेरे साथ इसका क्या रिलेशन है, मेरा को तो कोई छवि दिख नहीं रही है। तो एक दिन स्वप्न में उसको वही मूर्ति, वही डांसिंग पोज दिखाई दिया, एक ही शरीर में दो भाग, जिसका एक भाग में उसने कहा अरे ये तो मेरी शक्ल है, तो ये दूसरा कौन है, क्योंकि उसको नहीं पता था शिव कौन है। और वो डांस कर रहे हैं और उस दिन के बाद वो उस जो दूसरी तत्व था उसको ढूंढने के लिए बेचैन होती रही और किसी न किसी बहाने वो निकल जाती थी। तो ढूंढते ढूंढते एक बार जब उसने देखा कि पर्वत के ऊपर वही जो आधा शरीर है वो ध्यान कर रहे हैं, तो वो धीरे धीरे वहां पहुंच गई किसी भी हालत, क्योंकि जिद्दी थी ना, जिद्दी तो वो थी, महलों में पली हुई, दुख देखा नहीं कभी, अहंकार बहुत था। तो जब जिद्दी लोग होते हैं ना, वो ये कहते हैं कि कुछ भी हो जाए मैं ये काम करूंगी करूंगी। तो जब वहां पहुंची, और शिव नहीं चाहते थे क्योंकि शिव को आगे का फ्यूचर पता था, इसलिए वो उससे दूर रहते थे। तो वो अपने ध्यान में बैठे थे। तो सती ने जाके बोला, कैसे, कहते हैं मैं किसी को नहीं जानता, तुम यहाँ से जाओ, सीधे बोलते थे, तुम यहाँ से चली जाओ। वापस आ गई, डांट फटकार पड़ के वापस आई है। फिर उसने, और वो ड्राइंग भी करती थी, तो वो ड्राइंग, उस स्केच बनाने की कोशिश कर रही थी, वही वाली जो उसने देखा सपने में। लेकिन क्या होता था, वो उसका शरीर तो बन जाता था, लेकिन जो दूसरा अधूरा है वो नहीं बन पाती, वो स्केच उससे नहीं बन पाता था। वो बहुत परेशान रही, संभाव पीछा करती रही, किसी न किसी बहाने जंगल में जाती थी, पीछा करती रहती थी। तो उस टाइम पे तो फिर जब वो बिल्कुल थक हार गई, नहीं हुआ, कुछ इमेजेस उसे फील होते थे, कुछ हवा फील होती थी, लेकिन दिखाई कुछ नहीं देता था। तो उनके घर में ना एक नर्तकी आती थी, उसको उसने अपनी सारी चीज शेयरिंग कर, और वो शिव भक्त थी। तो जब उसने उसको शेयरिंग किया, और वो जानती भी थी कि ये आदिशक्ति का जन्म है और इसका शिव से मिलन होना है, तो उसने उसको सारी बात बता दी कि वो शिव हैं, ऐसे ऐसे हैं, ऐसे ऐसे रहते हैं, यहाँ ध्यान करते हैं। बस जब उसे पता लग गया, फिर तो वो निकल गई। और जब वो एक दिन उसको लेके, नर्तकी को लेके निकली, तो उस दिन क्या हुआ, और इस बहाने गई कि हम फूल तोड़ के ला रहे हैं। तो जब निकली आंधी तूफान बहुत आया, और वहां पे उस टाइम पे क्या होता था, इन शक्तियों के पीछे ना जो असुर होते हैं, वो किसी भी रूप में इन पे अटैक करते हैं। अब सती तो भोली भाली, बिल्कुल निश्चल, अपना छोटे बच्चों की तरह चुलबुली, निष्पाप, निष्कपट थी, वो बिल्कुल शुद्ध थी। और जब वो गए तो वहां से एक असुर जो है, उसने वो कर लिया, क्या कहते हैं, धुएं का रूप धारण करके उसकी तरफ आने लगा। और शिव एकदम से, क्योंकि ध्यान में थे तो उन्हें सब कुछ पता होता है क्या हो रहा है क्या नहीं, एकदम से वो उसको उसके आगे आ गए और उसको उन्होंने मार दिया। और जब उन्होंने उस हाथ से सती को ऐसे किया, तो उनकी, क्योंकि शिव जो है वो तेज है, सूर्य है, मतलब ज्वाला, तो जब उन्होंने ऐसे किया तो उसके यहाँ पे 3 निशान जले हुए के बन गए। अब दक्ष तो पहले से ही बैरी था शिव का, तो ये अब गए तो किसी समाओ, चलो ये स्टोरी आप लोगों को पता है, इसमें टाइम नहीं लूंगी। तो उसकी जब शादी हुई, अब वहां से उसने फिर शिव के अंदर प्रेम तत्व भरना शुरू कर दिया। अब जब वो बार बार मिलने लगी शिव से, बार बार कुछ ऐसे काम करने लगी, जैसे एक बार तो गई तो ऊपर से वो नीचे गिर गई कि मेरे को जब इससे इतना प्यार है तो इसे भी होगा, ये मुझे बचाने आएंगे। तो जब वो पहाड़ से नीचे को गिरी, तो शिव ने बचा के ऊपर को लाए। तो फिर तो उसका विश्वास और ज्यादा बढ़ गया कि नहीं, वो भी मुझसे प्यार करते हैं, नहीं तो मुझे क्यों बचाते, है ना। तो ऐसे करते करते अब उसने ठान लिया कि मैं शादी करूंगी तो इसी से करूंगी। अब घर में जो भी है, शादी का आप सबको पता है, शादी हो गया। तो उसके बाद जब वो सती वो बलिदान देती हैं, मतलब क्यों देती हैं, उनके अंदर एनर्जी नहीं थी, तप नहीं किया था। तो जब शिव उन्हें लेके गए शादी के बाद, उनको बोला पहले यहाँ बैठो, आंखें बंद करो।
आंखें बंद करने के बाद उसके चारों तरफ अग्नि प्रज्वलित कर दी, और वो बिचलती भी वो सहन नहीं कर पाई, और बिचलती भी उन्होंने आंखें खोल दी, तो वो नहीं कर पाई। तो शिव ने अपनी शक्ति उनके ऊपर हाथ रख के उनको जागृत किया, उनका थर्ड आई। तो ये कहानियां सब आप लोगों को पता है। अब जब दक्ष ने यज्ञ किया तो आपको पता है कि उसने आत्मदाह किया, उसके पीछे भी पूरा स्क्रिप्ट था, क्योंकि अगर सती आत्मदाह नहीं करती तो अर्थ में जो वो आगे प्लान कर रहे हैं कि पुरुष और स्त्री को अलग अलग शरीर में डालना है, पंचभूतों से बनाना है, तो उनके जो दुख और सफरिंग आएंगे वो कैसे उससे उबर पाएंगे। उसके लिए सती को अपना आत्मदाह करना था, और उसके बाद विष्णु के जरिए उनके सभी अंगों को शिव विकसित करके धरती पे स्नम बना डालना था, जिससे शक्तिपीठ की स्थापना होनी थी। तो ये सब लीलाएं पहले से थी, इसीलिए शक्तिपीठ की स्थापना हुई है, ताकि जो धरती पे लोगों का जो सफरिंग है, जो परेशानियां हैं, बीमारियां हैं, वो कम से कम कोई तो उन्हें लगे कि हाँ मेरा कोई देखने वाला है। तो तभी आप लोग देखो ना, शक्तिपीठ में लोग जाते हैं तो कितनी शांति मिलती है। और जहां जहां शक्तिपीठ बने, क्योंकि शक्ति को असुरों से बहुत खतरा है, और असुर भी बहुत भयंकर ताकत वाले होते हैं, तो उन्होंने जहां जहां उनका, तो उन्होंने वहां पे शिवलिंग की स्थापना भी की है, ठीक है, और भैरव को भी खड़ा कर दिया। अब शिवलिंग का क्या है, शिवलिंग बना कैसे? शिवलिंग, लिंग कहते हैं ना, लिंग शिव का लिंग। तो इसमें क्या है कि अब ये पता है ना, शिव क्या है, अग्नि ज्वाला निकलती है उनके उसमें से। और शक्ति ये भी कहा जाता है, सूर्य शिव है तो चंद्रमा शक्ति है, जो हमेशा शीतल करती है, क्योंकि चंद्र घंटा क्या करती है, बैलेंस, अपने ही शरीर के दोनों तत्वों को बैलेंस करती है। तो जब शिव का वीर निकला अग्नि में, और वो इतना तेज था कि उससे जहां भी वो जाए वहां वो जला दे, मतलब कोई सहन नहीं कर पाया, न समुद्र सहन कर पाया, न सूर्यदेव सहन कर पाए। तो वो अग्नि इतनी ज्यादा थी, अब क्या करें इसका। तो उसमें फिर अगेन चंद्रघंटा जो बैलेंस करती है, उन्होंने इसी शरीर में उस लिंक को अपने अंड में डाल दिया, और वो शांत हो गए, जिससे हमारा शिवलिंग बनता है। और हमारा जो हृदय चक्र है, इसीलिए इसमें सारे देवी देवता आते हैं, क्योंकि कुष्मांडा ने पूरा संरचना, सृष्टि की संरचना की थी, सारे ब्रह्मांडों की संरचना उसी ने करी है, सारे देवी देवताओं की संरचना उसने करी है। तो ये सारे देवी देवता हमारे अनाहत चक्र पे ही होते हैं। और अनाहत चक्र में आपको सिर्फ प्रेम, शुद्धता, ट्रुथ, जैसे मैम ने बताया, बिल्कुल सच्ची सच्चाई जिसे कहते हैं ना, वो चीज होती है आपको। लेकिन अगर आप, अब कहते हैं अनाहत में अगर हमारा प्रेम है, सब कहते हैं, हम लोग कहते हैं कि हम तो अपने हस्बैंड से बहुत प्रेम करते हैं, कहते हैं मेरे बच्चों से बहुत प्रेम करते हैं, भाई बहन से हम प्रेम करते हैं, बट प्रेम शब्द का मीनिंग क्या है, एक्चुअल प्रेम है क्या? रश्मि जी ने बहुत अच्छी तरीके से इसको एक्सप्लेन किया है। जिसमें निस्वार्थ भाव हो वो प्रेम होता है। अब अगर हम अपने पति पत्नी के रिश्ते को देखें तो क्या ये प्रेम है? हम लोग जीने मरने की कसमें खाते हैं कि नहीं हम तुम्हारे बिना नहीं जी सकते हैं करते। पत्नी 4 दिन खाना ना बनाए, पति को ना खिलाए, जो असली प्रेम है वो सामने आ जाएगा आपके, है ना? ऐसे ही जो पत्नी पहले तो जॉब नहीं करते थे, पति घर में पैसा ना दे, अब बच्चे हैं, सारा सामान लाना है, कहां से लाएंगे? पति घर में पैसा देना बंद कर दे तो पत्नी का प्रेम उमड़ के आ जाता है ना? तो वो सभी को पता है कैसा प्रेम होता है। तो असली प्रेम होता है निस्वार्थ, कि हमें कोई स्वार्थ नहीं है, वो हमारे लिए कोई कुछ करे या ना करे, वो प्रेम होता है जो माँ और बच्चों के साथ होता है। लेकिन जब बच्चे बड़े हो जाते हैं ना, तो वहां पर भी माँ बाप उम्मीद लगाने लगते हैं, वो भी उम्मीद में कन्वर्ट हो जाता है कि बड़े होके मेरे बुढ़ापे का सहारा बनेंगे। वो उम्मीद को भी हटाना है, तब आपका निस्वार्थ प्यार होगा। जब बच्चा छोटा होता है तब वो हमारा निस्वार्थ होता है, लेकिन जैसे जैसे वो बड़ा होने लगता है ना, नौकरी करने लगता है, पैसे कमाने लगता है, तो हमारी उम्मीदें उससे बढ़ जाती हैं।
तो जब हम उसको भी हटा देंगे ना, तब वो सच्चा प्यार होगा। और इसी सच्चे प्यार को ढूंढना है आपने, इसी सच्चे प्यार को आपने समझना है। लेकिन जब कोई धोखा दे देता है तो क्या होता है, जब उस सच्चे प्यार को ठेस पहुंचती है तो हृदय स्थान सिकुड़ने लगता है, उदासीनता, डिप्रेशन, ठीक है, सर में दर्द, ये सब इसी के कारण होता है, क्योंकि प्यार नहीं मिलता। अगर किसी को प्यार ना मिले तो उसे बहुत अकेलापन लगता है, बहुत मुरझाया मुरझाया ऐसा लगता है, उसके अंदर हमेशा दुख भरा रहता है ना। खुशी नाम की कोई चीज नहीं होती, क्योंकि प्यार कभी मिला ही नहीं जिंदगी में, असली प्यार नहीं मिला। दिखावे वाला प्यार तो बहुत मिल जाता है, लेकिन अगर आप परखें उसको तो पता लगेगा असली प्यार क्या है। इतने डिप्रेशन में लोग होते हैं, अपने ऊपर विश्वास नहीं होता है ना, अपने आप को ही खोने लगते हैं, और फिर हार्ट की प्रॉब्लम, ये सब बीमारियां आनी शुरू हो जाती हैं। तो दोस्तों, जब भी ऐसा हो, कुष्मांडा शिव सती का प्यार याद कर लीजिए, और वो धीरे धीरे ट्रुथ पे आइए, सच्चे प्यार को ढूंढिए, उस पे विश्वास करिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जितना ज्ञान मेरे पे उतरा था वो मैंने आपको बता दिया। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। बहुत अच्छे से समझाया आपने राधा जी, बहुत सुंदर तरीके इसमें से बहुत से। सारी चीजें तो मुझे पहले पता भी नहीं थी। धन्यवाद इस मंच का कि इसके जरिए हम लोगों को इतने ज्ञान मिल रही है। सचमुच धन्यवाद राधा दी, धन्यवाद। में से कुछ दो जो संसार का प्रादुर्भाव का मैंने बोला, वो हम दीप्ति मैम को नमन करेंगे, क्योंकि उनका संभाला ग्रुप से ही हमें ज्ञान मिला है ना। बाकी जब मैं सुबह सुबह करती हूँ 3 बजे ध्यान, तो वो सती का सारा मेरे सामने आ गया था कि ट्रुथ लव क्या है, तो वो उसमें ऐड हो गया। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। जी हाँ, थोड़ी थोड़ी जल्दी जल्दी अगर शेयरिंग दे देंगे, कैसा लगा, कुछ अगर पूछना हो 2 मिनट तो। मैं मान लूं, 2 मिनट। हाँ हाँ बिल्कुल पूनम। इतना हृदय मतलब धड़क रहा है, बहुत बहुत धन्यवाद। अब ये हृदय कंट्रोल में ही नहीं है जो शब्द मुंह से निकले। इतना अच्छा ध्यान रश्मि जी का, और उतना ही अच्छा ज्ञान राधा जी का। बहुत बहुत धन्यवाद इस सारे मंच के सभी साथियों को। अब थोड़ा सा मेरे अंदर से भी कुछ सवाल शब्द आ रहे हैं, अब कंट्रोल ही नहीं हो रहा है। यहाँ तो हार्ट बीट इतना तेज है ना कि यहाँ पे कहते हैं ना कि यहाँ सारे देवी देवताओं का निवास स्थान ये है। जब हम हाथ जोड़ते हैं तो इस हृदय को ही टच करते हैं, क्योंकि उनसे निकली हुई वाणी, उनसे जब श्रद्धा की भक्ति जो हाथ से निकलती है, वो हृदय से हृदय तक पहुंचती है। आत्मवंदन जो कहते हैं ना, एक आत्मा को दूसरे आत्मा को वंदन, ये आत्मवंदन होता है। और प्रेम जहां तक कही जाए तो प्रेम तो निस्वार्थ है ही। अगर उसमें सौदा हो गया तो वो प्रेम है ही नहीं। कहीं से भी एक छोटा सा भी सौदा हो गया तो वो प्रेम नहीं है। हम पूरी जिंदगी सौदा वाले प्रेम में ही अपनी जिंदगी को बिताते रहते हैं। असली प्रेम जो होता है उसे नहीं समझ पाते हैं, क्योंकि वो हमारे पास होता ही नहीं है। हमने अपने डीएनए में वो लेके आए ही नहीं, क्योंकि हम पूर्ण प्रेम से बने हुए हैं। सच सच ये है कि हम पूर्ण प्रेम से बने हुए हैं, लेकिन हमारे हमारे अपने इतने जन्मों के बाद वो प्रेम के जो डीएनए होती है ना, उसमें वो मात्रा ही खत्म हो चुकी है। क्योंकि हर जिंदगी में हर एक कदम पे एक एग्रीमेंट होता है। इसके कारण क्या होता है कि हमारी जो हृदय की शक्ति जो होती है ना, वो सिकुड़ने लगती है। जैसे मैम ने कहा कि क्षमता जो होती है वो सिकुड़ने लगती है, और जब सिकुड़ने लगती है तो बेजान हृदय में जब हमारे पास कुछ है नहीं तो हम किसी को क्या दे सकते हैं। हमने एक पूरी जिंदगी को नाटक के रूप में किया है कि मैं प्यार करती हूँ अपने बच्चे से, मैं प्यार करती हूँ अपने पति से, मैं प्यार करती हूँ संसार से, पर वो मेरे पास है नहीं तो हम किसी से कर ही नहीं सकते। मुझे एक स्टोरी याद है, मैंने बचपन में पढ़ा था कि बस एक साम्राज्य पे अटैक हो गया, वहां पे वहां के राजा की मृत्यु हो गई। बच्चा था 14 साल का। तब उसको लड़ाई के लिए जाना पड़ा, निकलना था, तैयार होके निकलने लगा। माँ आके रोकती है, बेटा
तुम मत जाओ। मतलब साम्राज्य में बहुत सारे बच्चे हैं, बहुत सारे हैं, उनको किसी को भेजो, तुम्हें जाने की क्या जरूरत है, तुम तो इकलौते इस घर के बारिश हो। तो उसने कहा कि मम्मी तुम ना अपने और पराये की सीमा रेखा को जब तोड़ दोगे ना, तो हर बालक में तुमको अपना बच्चा ही दिखाई देगा। तो हम उस भावना में कभी होते ही नहीं है, लगता है ये मेरे द्वारा पैदा हुआ है तो ये मेरा बच्चा है और वो किसी और का बच्चा हो। इस भावना से जिस दिन हम ऊपर उठ गए, उस दिन पूरा संसार एक जैसा दिखाई देगा। कोई हमें चोट पहुंचा रहा है, अगर इतना हृदय बड़ा हो गया कि चोट पहुंचाने वाले को भी अगर हम प्रेम देने लगे, तो समझ लो कि हम सच में प्रेमी हैं। दुख पहुंचाने वाले को भी अगर माफ नहीं करना है, प्रेम देना है, बस प्रेम हमारे हृदय से निकलने लगे। कोई भी दुख पहुंचा रहा है, अगर हमारे हृदय से प्रेम निकल रहा है, तो सच में मेरा हृदय बहुत बड़ा है। और ये सब चीज कैसे कवर हो सकती है जानते हैं? सिर्फ ध्यान से। हमारी एनर्जी जो है ना छिन्न हो चुकी है। हम खुद ही एक ऐसी स्थिति में पहुंच चुके हैं जो कहाँ देने लायक तो कहीं से है नहीं। एनर्जी को खुद वो ध्यान करो, ज्ञान करो, इस परम आत्मा को तृप्त करो और इतना बड़ा कर लो कि बस हर एक व्यक्ति, हर एक शत्रु हमारे अंदर समाने के लिए तैयार हो जाए, हम उसको लेने के लिए तैयार हो जाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, धन्यवाद। जी, अगर कोई और शेयरिंग, धन्यवाद पूनम मैम, बहुत सुंदर जानकारी। अगर किसी और को शेयरिंग देनी हो तो, क्योंकि टाइम अब हम लोगों का हो चुका है, तो आज हम जी कोई अगर शेयरिंग देना चाहते हैं तो दे सकते हैं। आत्मवंदन सभी को। राधा मैम, बहुत सुंदर, आज आपका ज्ञान बहुत अच्छा लगा। बहुत सारी चीजें नहीं मालूम थी जो आपके द्वारा पता चली, इसके लिए धन्यवाद। और रश्मि मैम, बहुत अच्छा ध्यान करवाई आप आज। मतलब एनर्जी ऐसा फील हो रहा था, मतलब 2 दिन से, कल वाला ध्यान और आज वाला ध्यान, दोनों ही में एक ये है ना कि मेरे शरीर पे हमको कंट्रोल ऐसा महसूस नहीं हो रहा, पता नहीं क्या हो रहा था। ये कल भी मूवमेंट हो रहा था मेरा, ये गर्दन और पूरा ये सिर का, आज भी पूरा मूवमेंट हो रहा था, ये फ्लो हो रहा था और बहुत भारी सा महसूस हो रहा था। और पीछे में बहुत वो मतलब कुछ ऐसा लग रहा था कि कुछ हो रहा है, वाइब्रेशन टाइप से, पता नहीं ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ। डाउट नहीं, डाउट नहीं, क्यों क्या हाँ, कैसे स्वीकार। क्वेश्चन नहीं करना है। जो कुछ भी हो रहा है उसे एक्सेप्ट करिए, क्योंकि क्वेश्चन करने के बाद हम उसको ब्लॉक कर देते हैं। अच्छा, आपके शरीर में काम चल रहा है, प्रोसेस चल रहा है, तो उसको एक्सेप्ट करिए। अच्छा, नवरात्रि ऐसा के बाद कुछ लगे, रिजल्ट मिलेगा। ऐसा कुछ लगे ना, तुरंत ही बोल दो कि मैं स्वीकार करती हूँ, मैं स्वीकार करती हूँ। और ये तुरंत पूरा एकदम रिलीफ मिल जाएगा। हाथ में भी ना बहुत जैसे ना झंझनाहट हो रहा है, इस तरह का ये हो रहा है। लेकिन जो भी हो रहा था, ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई शक्ति है ध्यान में, जो है मुझे शिव जी का पूरा प्रतिबिंब पूरा दिखा, पीछे से पूरा जो वो लाइट उनके पीछे से ऐसा निकल रहा है, और उसके अंदर एक माता का भी वो था, और वो जो है पूरी लाइट ऐसे मेरे ऊपर एनर्जी वो आ रही थी। मुबारक हो रचना, बहुत सुंदर, बहुत एनर्जी सुंदर, लेवल बढ़ रहा है, उसे एक्सेप्ट करिए और आगे बढ़ना बहुत सुंदर। है ना, उसको एक्सेप्ट करिए। हमारे हाँ, ध्यान में नो जजमेंट, नो डाउट, नो इंटरफेरेंस याद रख लीजिएगा, पत्री सर के 3 गोल्डन पॉइंट, इसको आप गांठ बांध लीजिए। नहीं, तो वो डाउट क्यों तो करना शब्द ही तो ऐसे निकल गया, है। हाँ, वो बिल्कुल नहीं ऐसे करना ही कुछ निकल भी। गया, क्योंकि वो जो ऐसा क्या फील होता हो है रहा ना, है नए नए तो जो वो मेरे साधक होते आँख हैं, से निकल रहा है। हाँ, नए नए साधक जो होते हैं ना, उनको नहीं पता होता है, और आंख से जो अश्रु निकल रहे हैं, उबासियां आ रही हैं, इसको जितना निकाल सकते हो उतना हमारे अंदर से सफाई निकाल हो दो, रही है, बिल्कुल। तो निकलने दीजिए, रोकना नहीं है। जो हो रहा है होने दीजिए, सब कुछ स्वीकार। सब स्वीकार, हाँ, बस सबको स्वीकार करते रहने रचना। और सबसे फिर बड़ा फॉर्मूला है रिजल्ट आपको स्वीकार्यता। हमेशा पॉजिटिव ही मिलेगा। ध्यान में जब भी होता है, अच्छा होता है, ये स्वीकार करिए। ध्यान में जो होगा बहुत सुंदर होगा। रचना जी को मैं कहना चाहूंगी कि आपकी एनर्जी नीचे से ऊपर जा रही है, और आपने शायद अपने कंधे पे काफी बोझ रखा हुआ है पूरी जिम्मेदारियों का। धीरे धीरे छोड़ दीजिए, सरेंडर कर दीजिए। मेरे
थोड़े से अपने विचारों पर थोड़ा ध्यान दीजिए कि अब जो जिम्मेदारी अपने ऊपर ले रखा है आपने, उसको छोड़ दीजिए कि मैं ही करूंगी, मैं मुझसे ही होगा, घर परिवार मेरे द्वारा ही चलेगा, एकदम छोड़ दीजिए। सब अपने आप सब कुछ होगा। ये कंधे का बोझ इमोशंस निकल थोड़ा रहे सा हैं तो हल्का निकलने कीजिए, तो ये फोर्सफुली ऊपर जाएगा। इमोशंस को निकलने दीजिए। हाँ, ओके नहीं? इस पे ही कंट्रोल करना है, ये नहीं कंट्रोल होता है। नहीं, बस यही छोड़ना है। मुझे जहां तक दिख रहा है यहाँ से कि आपने अपने ऊपर काफी बोझ रखा है। ये शोल्डर का पेन, ये सब जो होता है ना, जब हम अपने आप ऊपर बोझ ले लेते हैं तो यहाँ पेन तो होगा ही ना। समझ सकते हैं आप कि अगर यहाँ पे मेरे ऊपर बोझ है तो यहाँ पे पेन होगा। तो ये सारी चीज अगर पेनफुल है तो सरेंडर कर दीजिए, सब कुछ हो जाएगा। कुछ भी आपके द्वारा बस होते जाएगा। अपने ऊपर से बोझ उतार दीजिए। ऐसा कोई बोझ नहीं है। वो ऐसा बोझ नहीं होता है, मन का बोझ। नहीं, मन का भी बोझ नहीं है। ये पता नहीं, ये हो सकता है आध्यात्म में जब से हम, मतलब ऐसे तो बचपन से ही एक लोटा जल लेके जाना मेरा रोज का नियम था। जब से होश संभाले हैं, सोमवार सोमवार शिव जी के मंदिर जाना, ये मेरा नियम था। बीच में कुछ जिम्मेदारियां आती गई तो थोड़ा वो छूट जाता है, फिर वापस कंटिन्यू होता है। लेकिन कभी भी ऐसा होता था कि सोमवार के दिन अगर मंदिर नहीं मिलता है तो कहीं ना कहीं हमको वो घंटा की ध्वनि सुनाई देती है, और सडनली पता चलता है कि हाँ शिव जी का मंदिर है, और ऐसा लगता है शिव जी हमको अपने ओर खींच रहे हैं। तो ये शुरू से ये चीज है मेरे अंदर, और शायद काशी में आज होने का ये सबसे बड़ा प्रमाण हो सकता है। और कुछ शिव सालों से से कनेक्टेड ऐसा है, उनसे बिछड़ने का गम अश्रु की तरह निकल रहे हैं, उसे स्वीकार करिए। क्या मैम? शिव की एनर्जी है, इसे जो अश्रु के रूप में उनसे बिछड़ने का गम होता है। हम लोग को ये फिजिकल रूप में तो आ गए हैं ना, उससे बिछड़ने का गम। तो हमारा अर्धांग उसको फील करना है, उसमें जाइए आप। डीप शायद ये मेडिटेशन आंसू है। निकलने का रीजन भी मुझे लग रहा है कि जब ध्यान में थे और शिव जी का विशाल स्वरूप ऐसे इस तरह से दिखाई दिया, और पीछे जो लाइट्स वाली एनर्जी और वो चीज जब दिखाई देता है, तो ये आंसू शायद वो उससे रिलेट है। मतलब मैं ये कहना चाह प्रेम रही के हूँ। आंसू है प्रेम मैं है, प्रेम रचना है। जी, प्रेम के हाँ, आंसू है। ये शिव से जो आपका लगाव है ना, बिछड़ने का प्रेम गम। है, उसके आंसू हैं आपके, आते हैं प्रेम में आते हैं। और जब से एक चीज और शेयर करना चाह रहे हैं, 4 साल या 5 साल जो भी है, जब आदमी अपने आप को जानना शुरू करता है, जब अपनी ये है, जब पूजा पाठ तक नहीं, जैसे ध्यान में आपका अगर पेपर आप ले गया बुकिंग का? आध्यात्म में आ रहे हैं, जब आप आध्यात्म की ओर जा रहे हैं, ध्यान की ओर जाते हैं, ऐसा मैं रियलाइज करती हूँ। तो मुझे ऐसा, मतलब ऐसा ये फील हुआ कि हम ऐसे जैसे मेले में कोई बच्चा बिछड़ जाता है, और उसके बाद वो पूरे मेले में घूमता है, भटकता है, और उसको काफी सारे अनुभव होते हैं, अच्छे बुरे सब होते हैं, और वो मन में ढूंढता है अपने माँ बाप को कि कहाँ मैं उनसे बिछड़ गया। तो ये जो है शिव और पार्वती, शिव और शक्ति, ये हमारे माता पिता, परम पिता है, और कहीं ना कहीं हम लोग इनका अंश है। आज यहाँ जो माता पिता है वो तो है ही, लेकिन उससे भी ऊपर जो है वो उनका अंश हम लोग हैं। और मुझे ऐसा लगा संसार में हम कहीं ना कहीं भटक रहे हैं, और काफी सारे अनुभव हमें मिलते हैं लोगों से, अपने आसपास से। तो ये जाके रियलाइज होता है कि उसके बाद सडनली जब हमको आध्यात्म की ओर जब हम जाते हैं, और उसके बाद जब शिव शक्ति, जैसे ही आपको ये ज्ञान आने लगता है कि यही हमारे परम पिता है, तो ऐसा ही प्रतीत होता है जैसे कि आप कुंभ के मेले से बिछड़ और आप अपने माता पिता को आप अचानक से देख लिए, और उसके बाद तो ये आंसू बच्चा वो फील करिए कि वो जब वो डरा सहमा बच्चा, और वो जब अपने मम्मी पापा को देख ले, और उसके बाद फिर उसको ये फील हो के ये मतलब मिलना, तो वो बहुत ज्ञान सुंदर, थोड़ा थोड़ा बिछड़ने का गम। धीरे धीरे बहुत सुंदर ऐसा, अनुभव मतलब ये मेरा रचना जी, एक्सपीरियंस था जिसको हम आपके सामने शेयर करना चाह रहे बहुत हैं। अब आपको सुंदर, बहुत बहुत अच्छा सुंदर प्लेटफॉर्म मिल गया एक्सपीरियंस। है रचना जी, इसे छोड़िएगा नहीं। कुछ भी हो जाए, हाँ, बस शैलपुत्री की तरह वही है, दृढ़ संकल्प आपका करिए। रीजन कोई वो मतलब यहाँ पे मेरा जो है वो ये है, ऐसा कोई मेरे जीवन में कुछ भी ऐसा नहीं, भगवान की कृपा से जो भी है बहुत अच्छा है।
और वो सब उनकी कृपा ही है। आज उनको उनकी कृपा मैं अनुभव करती हूँ तो भी आंसू निकलते हैं, उनसे उनको देखती हूँ तो भी आंसू निकल जाते हैं और इसी चीज पे कंट्रोल नहीं हो पा रहा है। तो मुझे ऐसा लगता क्योंकि है अभी जब मन में ना वो थोड़ा आंसू सा निकल जाए तो लोग पागल ही थोड़ा सा कहते हैं। थोड़ा सा जो आंसू निकल रहे हैं ना, कहीं न कहीं वो कहीं और देख रही हैं आप, इसलिए निकल रहे हैं। वो जब वो खुद में देखने लगेंगी ना, वो शिव भी मैं ही हूँ, वो शक्ति भी मैं ही हूँ, तब आपके पूर्ण फीलिंग आएगी कि मैं ही हूँ वो शिव शक्ति मेरे माता पिता नहीं, वो मैं ही हूँ। अभी थोड़ा सा हाँ डिस्टेंस में है ना, इसलिए शायद वो आंसू हाँ, मतलब क्या भावनात्मक आंसू निकल रहे हैं। वो बस वो उनको मैं अपने माँ पिता स्वरूप समझती हूँ और मैं उनका अंश हूँ और मुझे वैसे ही चलना है। हमारे धीरे धीरे ये ज्ञान आता है कि अगर आपके साथ किसी ने बुरा भी किया है तो आप उसको लव वाली एनर्जी दीजिए, ताकि वो फिर आप, ये मैंने एक्सपीरियंस भी किया है। तो सारी चीजें खुद पे खुद नॉर्मल होती हैं, आप बस अपना कर्म करिए और सारा संभालने वाले वो जो पूरे ब्रह्मांड को संभाल रहे हैं वो भी हमको भी वही संभालेंगे। हमारे सारे आसपास के लोगों को भी वही संभालते हैं और सब कुछ वही संभालते हैं। और पूर्ण रूप से मैं उन पे समर्पित होके ये भाव से मैं कभी कभी एकदम फ्री महसूस करती हूँ कि सब कुछ जो भी है वो संभाल लें, बस बहुत सुंदर, ये मैं नहीं बहुत संभाल सुंदर, पाते। बहुत चलिए सुंदर। ठीक आप है में दोस्तों। समर्पण भाव है, वो आपका, आपको आध्यात्मिकता से जोड़े हुए। हाँ समर्पण भाव सबसे बड़ा भाव होता है। बहुत सुंदर। और मैं, बहुत सुंदर मेरे अंदर रचना, एक आपको यूं ही। शून्यता का भी भाव आता है। जब आप लोग के सामने बैठती हूँ तो मुझे ऐसा महसूस होता है कि मैं बिल्कुल ही इस मामले में शून्य हूँ और आप काफी दिनों से इस मतलब ध्यान से जुड़े हैं आप लोग। और ध्यान का महत्व तो हम कई दिनों से पढ़ते हैं, समझते हैं, पर ध्यान जब हम करना शुरू करते हैं तो उसको, उसके महत्व को हम महसूस भी करने लगते हैं धीरे धीरे। लेकिन ये आपसे जुड़ना, ये मेरा मतलब शिव जी का ही एक कोई कृपा हो सकता है, वो ही चाहते हैं कि मैं आप लोगों से जुड़ूं। शायद इसलिए वो इन्होंने इस काशी मंच पे मंच है आशा अपना के रचना माध्यम से जी, मुझे आप लोगों से जुड़ने काशी का मंच मौका है। दिया। हाँ, क्या मैम? बिल्कुल बिल्कुल रचना। सब चीज को छोड़ के जो हो रहा है बहुत अच्छा हो रहा है, वो तो आप भी समझ ही रही है, सबको स्वीकार कीजिए सब, और आगे आगे बस ध्यान में लगे रहिए, बहुत सारी चीजें आपको और पता चलेंगी और उसको देखना भी है, बहुत ही स्वीकार ये था करते कि शेयर करना था एक एक्सपीरियंस, शशि मैम का बोल नहीं पाती एक्सपीरियंस थी और ले लीजिए, कि वो मैं कल आज भी थी, नहीं, आज आज भी अब कैसा बोल चलेंगे पाई। क्योंकि मेरा ना ये म्यूट हो रहा है, वो अचानक बंद हो जाएगा ये, और इसी होस्ट अच्छा का अच्छा। है। कल कल अगर शशि जी तुरंत कुछ कह सकती है, चलिए। कहाँ है शशि जी? अभी उन्होंने खोला था। शशि जी कुछ बोलना चाहते हैं क्या? नहीं, कुछ नहीं बोलना, मुझे तो अच्छा ओके। रहा ध्यान, एक्सपीरियंस भी अच्छा रहा, ठीक है, काफी कल अच्छा। बाकी और एक्सपीरियंस हम लोग कल के बहुत ध्यान हायर में ले एनर्जी लेंगे, महसूस होती है है, ना? रश्मि धन्यवाद, मैम ने बहुत अच्छा धन्यवाद, करवाया था। बहुत बहुत धन्यवाद। आगे बढ़िए रचना, बिल्कुल आपने छोड़ना नहीं। तो धन्यवाद। तो धन्यवाद सभी का। हम लोग फिर कल मिलते हैं 3:30 बजे। जो शेयरिंग आज नहीं करने पाए वो कल अपनी शेयरिंग जरूर कीजिए, है ना, कल के ध्यान के वक्त। तो धन्यवाद दोस्तों। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। कल 3:30 बजे मिलते हैं। कल का कलर आसमानी रहेगा, विशुद्ध चक्र का। ओके, धन्यवाद। जय माता। जय माता। जी।